कहते हैं होली और दिवाली तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट हमको काम तो करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं आज चाहता था कि मैं अपने पेशेंट्स को अपनी मीटिंग फिनिश करूं, और मेरा यही रहा कि मैंने प्लान किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगा था कि शायद हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स या खासतौर से बात करूं तो राजीव सर की लगा था कि शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि होली का त्योहार है। ऑब्वियस सब हर किसी के पास आजकल टाइम की आज के दिन टाइम की शॉर्टेज होगी। सो मैं आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच कि आप सभी आए, और मेरे को बड़ा खुशी हुआ कि दोस्तों आप सबको देखकर यहाँ पर। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, है ना दोस्तों। देखिए ये चीज तो आप मान लीजिए कि जितनों ने यहाँ सपने पूरे किए ना, उन्होंने भी यही काम किया जो आप और हम कर रहे हैं दोस्तों। और आज जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, ये बेसिकली हमारे न्यू स्टार्ट के लिए है। और बहुत सी जो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे अचीवर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, उनको बेशक मैं जानता हूँ ये सब पता होगा, लेकिन छोटा छोटा स्टेप लेते चले जाएंगे, लर्निंग करते रहेंगे और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, है ना दोस्तों। देखिए मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ कहानी और कुछ ना कुछ मोटिवेशन से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले जरूरी है पाथ। कहते हैं ना, पाथ सक्सेस पाने के लिए कोई पाथ होना चाहिए आपके पास। लेकिन मैं अपने पाथ को एक फुल फॉर्म से अगर डिनोट करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि P फॉर पेशेंस, वो इस बिजनेस से रिलेटेड है, जो मैंने बनाया है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हर बार कुछ नया लाता हूं दोस्तों। मैं सच बोलूं ना, मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरा विजन बहुत क्लियर है, क्योंकि मेरे साथ ना पूरा परिवार है। अब मैं काम अपने लिए कम करता हूं, मैं अब काम उनके लिए ज्यादा करता हूं, जो मेरे कमिटमेंट, जो मेरे साथ, जो मेरे विश्वास पे जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली इस बिजनेस में भी सक्सेस होने के लिए एक पाथ होना चाहिए। पाथ बोले तो P फॉर पेशेंस होना चाहिए, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, राइट, और H फॉर आता है हमारा हॉनेस्टी। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी एंड H फॉर हॉनेस्टी। दोस्तों यही वो पाथ, यही वो सक्सेस होने का पाथ है, जिसको अगर हमने समझ लिया तो हम इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको समझाना भी चाहता हूं। चलिए अगर मैं पेशेंस की बात करूं दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए एक सिद्धांत दोस्तों, मैं कहता हूं चलिए P फॉर पाथ, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी एंड H फॉर हॉनेस्टी। मैं आपको सब कुछ नहीं बता, मतलब चारों का मैं कभी एक अलग प्रेजेंटेशन दूंगा, ये भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी एक स्टार्ट करता हूं कहानी से आपको समझाने का। दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि कार्य को करने के लिए ना दुनिया में कुछ सिद्धांत हैं जो काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरी कंपनी में भी होता था कि एक परेटो चार्ट बनाते थे। परेटो चार्ट क्या होता था? एक 80-20 रूल्स पे काम करता था, मतलब के लिए कवर हो जाता था। सेम जैसे हमको पता होता है कि 1 लीटर दूध लेने पे 200 ग्राम का ही खोआ निकलता है ना। ये कुछ फैक्ट है ना, ये हमको पता होते हैं। लाइक ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो उनमें से 20 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो काफी तेज होंगे, मगर 80 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एकदम एवरेज रहते होंगे। दोस्तों इसी तरीके से हमको इस बिजनेस का भी आपको बता देता हूं कि 100% में से ना 80% लोग आम हैं और 20% लोग जो इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं। आप देख लीजिएगा, इस बिजनेस में 20% लोग ही कामयाब होते हैं, 80% सिर्फ सपने देखते हैं, रात को देख लेते हैं, सुबह ज्वाइन कर लेते हैं, शाम को एक निगेटिविटी आते ही वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिजनेस में आए नए लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप 100 में से टारगेट लेकर चलो कि 100 को तो मुझे कवर करना है, आपको वो 20 मिल जाएंगे। जबकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए तो हमको सिर्फ 14 लोग चाहिए। दोस्तों इसका रूल भी है SW5, some will, some will not, so what, someone is waiting, so start working। दोस्तों देखिए बड़े मतलब बहुत सारी चीजें पेशेंस के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कहते हैं खेती में भी जब किसान होता है ना, तो किसान बहुत सारा बीज लगाता है, बहुत सारे बीज लगाता है, मगर सारे बीज उसको फल नहीं देते, सारे बीज उसको खेती नहीं देते, है ना। जिस तरीके से हम जब मैच खेलते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, 50 ओवर में 300 बॉलें होती हैं, 300 की 300 बॉलों पे कोई भी जो बाउंड्रीज है 4 या 6 वो नहीं लगता, हर बॉल पे पॉसिबल नहीं है। इसकी भी एक प्रायोरिटी होती है कि कितनों पे लग सकता है। तो सेम एज इट इज इस बिजनेस का भी है। आप सबके पास जाएंगे, कुछ आपको ना करेंगे, कोई नथिंग यार, नो प्रॉब्लम। अब होता है क्या है, मैं एक और कहानी आपको बता देता हूं दोस्तों। हम बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, आपको भी पता होगा, हम एक बॉल खेला, मतलब एक गेम खेला करते थे, वो कंचों वाला ना, गड्ढों में डालने वाला। आप
कोशिश, आपको पता हो तो वो कहानी से ये बताना चाहता हूं कि जब हम हाथ में 2 कंचे ले लें और हम कोशिश करें उस गड्ढों में डालने की, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो जाएगा? इन केस वो जा सकता है, मगर कोशिश हमको बड़ी सटीक करनी होगी। वही अगर हम क्या करें, कंचों को दोनों हाथों में भर लें और आंखें बंद करके भी डाल देंगे ना, तो प्रायोरिटी है 2 4 5 तो उसके चले ही जाएंगे अंदर। मतलब कि कहने का क्या हुआ कि अगर मैं 10 बंदों के पास गया, 9 में से नहीं भी ज्वाइन कर रहा, नथिंग, इसका मतलब है मुझे अब कल से 10 की जगह 20 पे जाना है, क्योंकि आज 1 करा तो 20 में से 2 आएंगे। मतलब हमको अपनी जो प्लान प्रेजेंटेशन को दिखाने का तरीका है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, अपने काम में एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमारा सक्सेस तो तय है, मगर कहीं ना कहीं एक्शंस में हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो सेम एज इट इज यही है माय फ्रेंड्स। चलिए, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आपके लिए देखिए बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, अब चलिए, जब मैं आपको बताने आया हूं कि हाउ टू स्पॉन्सर इन आवर बिजनेस ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप, उसको सिखाने से पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि आखिर जो हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ न्यू गेस्ट भी हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि आखिर इस बिजनेस में करना क्या है। तो मैंने कुछ 2-4 स्लाइड स्टार्टिंग की ऐसी डाली हैं कि मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो ये ब्रांड है, जो ये टॉप लेवल की ब्रांड है, जिस कंपनी का मैं सीईओ हूं, मैं अपने आप में कहता हूं मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आखिर हमारा बिजनेस कहता क्या है। दोस्तों, बड़ा सिंपल सा, बड़ा शॉर्ट सा, इस बिजनेस में जुड़ने से 2 चीजें बदलती हैं। पहली किस्मत, दूसरी दुकान। और यही वो चीजें हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है, मगर उसके लिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। माय फ्रेंड्स, किराने की दुकान बदलिए और पैसे कमाइए, ये शब्द कहने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर रहा होगा, मतलब क्या है दोस्तों? यही वो हकीकत है कि मैं यही कहता हूं कि इस बिजनेस में सबसे आसान तरीका यही है कि सिर्फ दुकान बदलने से किस्मत बदल जाती है, सिर्फ दुकान बदलने से मैं पैसे वाला बन जाता हूं, सिर्फ दुकान बदलने से मेरी ड्रीम्स कार आ जाती है, सिर्फ दुकान बदलने से मेरा ड्रीम होम आ जाता है। उसके बाद भी पब्लिक इस बिजनेस को नहीं समझती। क्यों? गलती उनकी भी नहीं है माय फ्रेंड्स। अगर वो जो मैंने कहानी आपको बताई, अगर उस होल में सारे कंचे में एक बार डाल दूंगा ना, तो मैं स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा। मैं अभी लर्निंग कर रहा हूं, मेरे सारे उस होल्स में मेरे सारे जो कंचे हैं वो नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कल को मैं गाड़ी लूंगा, कल को मैं घर रहूंगा, तो मेरे को गाड़ी सफाई कराने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, कल को मैं गाड़ी लूंगा तो मुझे पंचर जुड़वाने के लिए एक मैकेनिक चाहिए, कल को मैं घर बनाऊंगा तो मुझे दीवार बनवाने के लिए मजदूर चाहिए। तो सब अगर इस बिजनेस को समझ जाएंगे तो वो क्या मैं खुद करूंगा? सेम बस ये दोस्तों, इस बिजनेस को सब नहीं करेंगे। अगर नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, बहुत है ना। अगर किसी ने कहा ओके नेक्स्ट टाइम, तो बहुत है, हमारे पास अगला बैठा हुआ है ना। डोंट वरी यार, अगर कोई नहीं करता तो बस गो नेक्स्ट, काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सफलता आपकी नहीं रुकने वाली। बात बहुत जरूरी है, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड लास्ट इज अ हॉनेस्टी। हॉनेस्टी बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अब मोदी केयर बिजनेस देखिए। मोदी केयर बिजनेस की ये मैं बात, आप सब जानते हैं, गूगल का जमाना है, मैगजीन से छपी किताबों का जमाना चला जा चुका है। आप जाल के देख सकते हैं 1996 में जो कंपनी आई मोदी केयर, उसने कितनों की, करोड़ों की लाइफ चेंज कर दी। आज के टाइम पे लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। उनमें से एक मैं आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करने के बाद भी इस बिजनेस से जुड़ा, और सीरियसली जब मैं इस बिजनेस से जुड़ा ना, मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। मैं आज तक निगेटिव इस बिजनेस में यूं नहीं हुआ कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 8 साल जॉब कर रहा था ना, तब मेरी को किसी ने सलाह नहीं दी। आज मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं तो लोग सलाह जरूर देंगे और मेरी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मैं इतना अपने आप में डिसीजन मेकर हूं, मैं इतना अपने आप में एकदम कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मुझे किसी की कोई राय की जरूरत नहीं होती। हाँ, लर्निंग की आदत मेरी जरूर है, मेरे अंदर एटीट्यूड बिल्कुल इस तरीके का है काम करने का। मेरे को लोगों की निगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जहां भी हल्का सा भी मोटिवेशन मिलता है, जहां हल्की सी भी सपोर्ट मिलती है, मैं जरूर चल देता हूं। सो माय फ्रेंड्स, 1996 में जब कंपनी आई, मैंने बहुत रिसर्च करी, तब इस बिजनेस से जुड़ा, और आज का यही टाइम है जो मैं आपके सामने अभी ज्यादा दिन ज्वाइन करे हुए नहीं हुए, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया और मैं आपको मतलब जो भी आपके सामने प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिल पाई। सो माय फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से ये हुआ कि मैंने लर्निंग रखी, अपना विजन क्लियर रखा और आपके सामने बैठा हूं। माय फ्रेंड, अब ये बिजनेस आपको बताऊं, आज के टाइम पे 10 से 12 कैटेगरीज में अपना बिजनेस प्रोडक्ट, मतलब जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं वो देता है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस दोस्तों ये जरूर है, मगर आप समझने की कोशिश करना, प्रोडक्ट जो है ना वो बैकबोन है।
जब आपको एक LIC वाले, जब आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस वाले कहते हैं ना जिंदगी के बाद भी, अरे जिंदगी के बाद की प्लानिंग नहीं करनी हमको, हमको जिंदगी से जीते जी की प्लानिंग करनी है यार। जीने के बाद क्या करना है, नथिंग, कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बिजनेस जीते जी लाइफ बदलता है। आपको वो लोग मौत बेच के चले जाते हैं, वो लोग आपको लाइफ इंश्योरेंस जीने के मरने के बाद की कहानियां बेच के चले जाते हैं। हमको वो नहीं करना, हमको वो करना है, हमको अपनी जीते जी लाइफ बदलनी है माय फ्रेंड्स। और वो आपकी जो बदल सकता है वो ये बिजनेस है, ये मेरा आपका वादा है। मैं आपसे खुद कह रहा हूं, मेरा नाम हिमांशु सक्सेना, मेरे बहुत अभी यहाँ पे मेरे अचीवर, मेरे मेंटोर सब हैं यहाँ पर, हम सब आपके साथ हैं, हम आपकी लाइफ बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके खाली डॉक्यूमेंट लगाने से नहीं बदल सकते, हम आपको बता सकते हैं, हम सिखा सकते हैं आपको। अगर यहाँ किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, होली का त्योहार है, अगर मैं बात करूं कि आपको होली में एंजॉय करना है, तो होली पे जाकर आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ होली सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। जहां पे हम लोगों का होली का दहन होता है, हमको वहां जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। खाली चंदा, होली का इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं, खाली चंदा देने से आप घर की पूजा नहीं कर सकते होली की। आपको होली की पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको घर से निकलना पड़ेगा माय फ्रेंड। तो एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, मोदी ग्रुप, अब बड़ी शॉर्ट में समझाऊं, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। देखिए मैं खुद कहता हूं, मेरी रिसर्च है इस पे, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। आज भी इसको 25 साल हो गए, कल ही मैंने इसे अभी एक डाला भी था, 25 साल बेमिसाल, सीरियसली 25 साल बेमिसाल। दोस्तों आपके सामने देख लीजिए, मोदी शुगर मिल, मोदी हेल्थ केयर, इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड, पान विलास मसाला, के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत सारी हैं, कलर्स वार्स यूएसए कॉस्मेटिक्स, है ना, और 24/7 फूड मॉल, मोदी थ्रेड्स, बहुत सारे आपको सामने दिख रहे होंगे कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है माय फ्रेंड्स, राइट। आपके सामने ये दिख भी रहा है, ये इनको, और आज जितने भी सामने शुगर मिल या 24/7 फूड मॉल है, इनसे सबसे आपने ना कुछ लिया ही होगा। मैंने तो लिया है, ऑब्वियस, मैं 24/7 स्टोर से बहुत सारा सामान लाया, लेकिन इस बिजनेस में जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता लगा, अच्छा ये इसी की पार्ट है, तब मेरा विश्वास और गहरा हो गया मेरे। दोस्तों अब मोदी केयर कहता क्या है, मोदी केयर पता है, बड़ा बेसिक कहता है कि मैं आपको 100 रुपए में से, अगर आप कोई भी चीज 100 रुपए खर्च करते हो ना, मैं आपको 62 रुपए रिटर्न कर दूंगा, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। तरीका कैसा है, नेटवर्क बिल्ड करने का तरीका कैसा है, जो एक बिजनेसमैन का तरीका होता है। बिजनेसमैन क्या करता है, अपना बिजनेस, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उन्होंने भी क्या करा, एक जियो की सिम निकाली, पहले कीमत 25 रुपए रखी, नेटवर्क बड़ा हो गया, आज वही रिचार्ज 600 रुपए का कर दिया। पहले नेटवर्क बना लिया, अब उसको बढ़ा दिया। सेम ये भी करता है। आप जाइए प्रोडक्ट की दुकान बदलिए, थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट में प्राइसेस में, देखिए कहते हैं ना, जब क्वालिटी बिकेगी तो भैया पैसे में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। एक कॉलगेट आता है और एक बबूल भी आता है, पैसे देखो या क्वालिटी देखो। तो दोस्तों महंगा कुछ नहीं, सिर्फ सोच का फर्क है। अगर यही सोच के बैठे रहे ना, नी मैं सस्ता ले लूं, तो याद रखना बस सेविंग थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ गई पैसों की, जाएंगे जरूर लोन लेने। तो उससे बेटर है आज ही अपनी लाइफ को बदल लें, आज ही हम थोड़ा से प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अच्छा यूज कर लें और अपने पैसे की इनकम को भी बढ़ा लें, हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। माय फ्रेंड्स, मोदी केयर इसी तरीके से है, आपको पहली इनकम देता है अप टू 20% सेविंग ऑन कंजम्पशन। मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, आपको ऑन एमआरपी नहीं मिलेगा। एग्जांपल की बात करूं, 120 की एमआरपी का प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज का पड़ेगा। अब आप उसको लाके अपनी दुकान पे रख के रिटेल प्रॉफिट, मतलब कि 120 एमआरपी पे सेल कर सकते हैं, राइट। थर्ड वन दोस्तों, उसके बाद आता है 7 से 16% की एपीवी बोनस, मतलब कि अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों माय फ्रेंड्स, देखिए यही वो बोनस है जो आपकी स्टार्टिंग इनकम है। ये कब 7 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 16 होगा ना, आपको पता नहीं लगेगा। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस में आए ना, तो सबसे पहले आप इन 1, 2, 3, 4 कदम पे काम करना है। सबसे पहले हमको 4 कदम का टारगेट लेना है। गोल भी 3 तरीके के मैंने बहुत प्रेजेंटेशन में सिखाए हैं, आपने भी कहीं ना कहीं सीखे होंगे। एसटीजी, एमटीजी, एलटीजी टाइप के होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि सबसे पहले हमको 4थे कदम तक पहुंचना है, मतलब कि डायरेक्टर कंपनी का बनना है, क्योंकि उसके बाद आपकी इनकम में 4 चांद लगते हैं, उसके बाद आपकी इनकम धुआंधार बढ़ती है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जो भी बिजनेस की इनकम होती है ना, शुरू में छोटी होती है। तभी बोला है पेशेंस रखना है यार, सक्सेस दूर नहीं है, सिर्फ सोच खराब हो जाएगी, सिर्फ हमको डरा देंगे, मतलब हम डर जाएंगे, अरे कुछ हो नहीं रहा, अरे कुछ हो नहीं रहा। अरे हो तो आपकी नौकरी में भी नहीं रहा था यार, वो तो आपकी नौकरी में भी नहीं रहा है, लेकिन आपको आदत, मतलब हमारी इंडिया की वो है ना प्रवृत्ति कि हम दूसरों के हाथों में अपने आप को खुश समझते हैं। कंपनी के मालिक को जाके अपनी कंपनी की नौकरी में सुबह थैला उठा के चल देंगे लंच बॉक्स का लेके, वहीं खुश रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ही यही है,
हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम सोच से बड़े हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको सिखाया होता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और जब थोड़े बड़े होते हैं तो सिखाया जाता है नौकरी कर ले नौकरी कर ले नौकरी कर ले, और उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो फिर क्या कहते हैं, अब परिवार बसा ले। दोस्तों, जिस दिन आपके पास पैसा रहेगा ना, ये सब कुछ दौड़ेगा, ये सब कुछ मिलता चला जाएगा, लेकिन डिसीजंस आपके होना चाहिए। आपको डिसीजंस किसी और के लेने की जरूरत नहीं, सलाह जरूर लेना, लेकिन डिसीजंस आपके होना चाहिए। माय फ्रेंड्स, इसी तरीके से पांचवी इनकम जो मैंने बताया कि चौथी पे पहुंचने के बाद हम पांचवी इनकम जो कंपनी देती है वो है टीम बिल्डर बोनस, जो कि 14% का है। छठी इनकम लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, यही सबसे बड़ी इनकम है। उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट रखेंगे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का। सातवीं इनकम आती है ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल। विदेश घूमना सब जाते हैं, मगर हमारी सेविंग, हमारी सैलरी देखकर हमारी लंका लग जाती है और हम डर के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ना हरिद्वार घुमाएंगे, अरे छोड़ना यार इंडिया गेट घुमाएंगे, अरे छोड़ना मथुरा वृंदावन घुमाएंगे, अरे छोड़ना पार्क में घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारी बजट इतना नहीं है। हम सिर्फ गूगल मैप और ये वॉलपेपर्स पे देखकर ही खुश हो रहे होते हैं। सपने सबके होते हैं मगर कर नहीं पाते। क्यों? हमें पता होता है ना हमारा बजट क्या कह रहा है, हमको पता है हमारा बजट क्या कह रहा है, दैट्स वाई हमको वो कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। दोस्तों, उसी के बाद आता है ये जो ट्रैवल बोनस है, ये साल में 2 बार आपको मिलता है, जो कि फॉरेन ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जाना खाना पीना सब फ्री होता है दोस्तों। उसके बाद 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, जो कि आपको आपकी मनपसंद कार, आपकी सपनों की कार आप कभी भी ले सकते हैं, मगर उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। उसके बाद नवी इनकम आती है ड्रीम होम बोनस पूल। होम बोनस सपने ऐसे ही होना चाहिए। घर एक 50 गज का भी है और घर एक 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का भी होता है ना दोस्तों। बस यही चीज है। जॉब में जाके लोन लेकर एक 50 गज का मकान तो ले सकते हैं, मगर सपने पूरे अगर करने हैं, बड़ा शानदार सा घर, शानदार सा फार्म हाउस, शानदार सी गाड़ी अगर लेनी है ना, तो मैं कहता हूं बिना सोचे, बिना कुछ पूछे पाछे किसी से आज इस बिजनेस में जुड़ जाना दोस्तों, और पेशेंस रखना। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, कितने ना करेंगे। अरे नीम भी तो बड़ा कड़वा होता है, लेकिन फायदा बहुत करता है ना। कड़वी नीम पिएंगे, कड़वी नीम खाएंगे, उसके बाद एक रसगुल्ला खा लेंगे, मुंह मीठा हो जाएगा, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। इसी तरीके से 10वीं इनकम आती है अटूट बंधन, जो कि आपके बाद आपके नॉमिनी तक को, मतलब कि ये इनकम वो है अटूट बंधन कि दोस्तों इस कंपनी का सबसे टॉप लेवल है GBDD का, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। वो बनने के बाद आपकी इनकम 20, 25, 50 लाख से कम तो मतलब ही नहीं बनती दोस्तों। मजाक नहीं है, ये कुछ मजाक नहीं है, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये 10वीं इनकम है। आपके बाद आपके नॉमिनी तक को भी मिलती है दोस्तों। तो क्या जरूरत है वो मेडिकल इंश्योरेंसेस की, क्या जरूरत है वो LIC की, जब आपको सब कुछ यही मिल ही रहा है। माय फ्रेंड्स, अब मैं एक शॉर्ट में ये भी दिखाता हूं कि ठीक है सर, अब ये बताइए हमारा लेवल का जो 4 कदम का आप टारगेट लिए वो बढ़ते कैसे। दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे होंगे APB की ये ताकत है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, एक PV की वैल्यू 27 BB होती है, मतलब कि 27 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते ही आपका 1 पॉइंट हो गया। हमको ये पॉइंट बढ़ाने हैं बस। ये पॉइंट GPV भी होते हैं, ग्रुप पॉइंट वैल्यू। जितनी आप टीम बढ़ाएंगे जितनी तेज बढ़ेगा, और जैसे ही आपके पॉइंट 4000 हो जाएंगे, आप बन गए कंपनी के डायरेक्टर। अब आपकी इनकम में लगने 4 चांद, और बस अब फॉरेन ट्रिप, कार फंड, होम फंड का मजा लेने के लिए बढ़ते चलो, भागते चलो। चलिए दोस्तों, आज का जो मेन था, आज का जो पॉइंट था, वो मैं स्टार्ट करता हूं। हाउ टू स्पॉन्सर्स इन मोदी केयर मोबाइल एंड लैपटॉप। ये चीज मैं सिखाना चाहता हूं। मेरे बॉस से, मेरी टीम में भी हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, आधे जानते भी होंगे, आधे नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी एक कोशिश है जो मैंने आपको बड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। अब देखिए, पहली रिक्वायरमेंट दोस्तों, पहले कहते हैं ना कि जब कोई गाड़ी बनती है तो उसके लिए, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं इसलिए मैं गाड़ी से रिलेटेड ज्यादा वो लेता हूं दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। जब कोई गाड़ी बनती है तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल। जैसे कुछ मेरी गर्ल्स जो लेडीज होंगी, उनको घर में सामान बनाने के लिए, कोई भी नाश्ता या लंच या डिनर बनाने के लिए पहले क्या जरूरत पड़ती है, सब्जी, आटा, है ना, मिर्च, मसाले, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना। ऐसी इसी की रॉ है। रॉ क्या कहती है, आपको जो भी आपसे जुड़ रहा है, जिसको आपने प्लान प्रेजेंटेशंस एक्सप्लेन किया, जिसको आपने प्रोस्पेक्ट को सब कुछ समझाया, उससे सबसे पहले क्या लेना है, आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक की फोटो, या वोटर ID, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम उनसे लेंगे पैन कार्ड की फोटो।
थर्ड वन, 2 कॉन्टेक्ट नंबर, एक पर्सनल एक अल्टरनेट। अगर एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है तो कोई इशू नहीं है, अल्टरनेट में आप अपना डाल सकते हो माय फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम चौथा लेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शनल होती है, अगर कोई नहीं भी देगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं रुकने वाला, राइट माय फ्रेंड्स। पांचवा आता है पासबुक और कैंसिल चेक की फोटो। दोस्तों ये 5 चीजें हमको चाहिए होती हैं रजिस्ट्रेशन किसी भी न्यू ज्वाइनी का कराने के लिए, मगर इसके अंदर एक ऑप्शन, एक थोड़ी सी कहते हैं ना टॉलरेंस है कि अगर सपोज करिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बिना पैन कार्ड के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर पैन कार्ड को अपलोड करने का ऑप्शन आपको बाद को दिया जाता है, आप इसको बाद में अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो माय फ्रेंड्स, अब ये आ गया, देखिए मैंने कुछ सैंपल लिए हुए हैं, आपको इस तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे कि एक आधार कार्ड की फ्रंट की फोटो जो आप देख रहे हैं आपके सामने है ये, उसके बाद आपको उनसे चाहिए होगी आधार कार्ड की बैक की फोटो जो मैंने पीछे दिखाया, और जो फोटो की कंडीशन होना चाहिए ना फ्रेंड्स, इसी तरीके की होना चाहिए, क्योंकि वरना अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी फोटोज कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, क्लियर, विजिबल और एकदम साइज में होना चाहिए, राइट। ये हो गया आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक की फोटो। पैन कार्ड हो गया। अब पैन कार्ड के बाद में नेक्स्ट आता है कैंसिल चेक या पासबुक। मैंने दोनों लगाए, ये कैंसिल चेक है, ये पासबुक है, फोटो इस तरीके की होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2 कॉन्टेक्ट नंबर थे। अब मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए साइज शुड बी लेस देन 2 MB। जो इनका फोटो का साइज होना चाहिए ना वो 2 MB से कम होना चाहिए, और फॉर्मेट उतना होना चाहिए JPEG। ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है दोस्तों, इसे JPEG, ये JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। अब देखिए दोस्तों, कोई कहता है सर ये बताइए कि 2 MB की फाइल मेरे को कैसे पता लगेगा साइज क्या है। तो इसके बड़े बेसिक्स तरीके हैं आपको साइज को कंप्रेस करने के, साइज को छोटा करने के। किसी भी अगर कोई फाइल बड़ी हो जाती है, कोई फोटो बड़े साइज का है, आप छोटा कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका बताता हूं। पहले सिंपल तरीका क्या है, आप कोई भी फोटो मंगाइए या खींचिए मोबाइल से, अगर वो 2 MB से बड़ा है, आप सिंपल उसको ना किसी दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और वो फोटो वापस अपने पास मंगा लिए, वो ऑटोमेटिकली 2 MB से कम हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फोटो आपने लिया और वो 2 MB से ऊपर है, आप उसको किसी को व्हाट्सएप कर दीजिए और वापस अपने पास मंगा लीजिए, वो ऑटोमेटिकली लेस देन 2 MB हो जाता है। ये एक सिंपल तरीका। दूसरा तरीका, कुछ नीचे मैंने साइट्स लिखी हुई हैं, जैसे कन्वर्ट फाइल टू JPEG। कोई भी फाइल हो उसको JPEG में कन्वर्ट करना हो तो ये साइट लिखी हुई है convertio.co, ये मैंने ली हुई है दोस्तों, आप इस पे जाके भी कर सकते हैं। दूसरा, फाइल को कंप्रेस करने की भी एक मैंने साइट दी हुई है, जो आप गूगल पे जाके डालेंगे और वहां से फाइल कंप्रेस हो जाएगी। ये कुछ सैंपल थे, कुछ तरीका था, ये हमको चाहिए होता है। अब दोस्तों चलिए, ये मैंने आपको दिखा दिया, साइज बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कुछ स्टेप 1। देखिए अभी हम ऑन फोन है, सबसे ऑन फोन पहले रहेंगे तो हम अपना मोदी केयर एप्लीकेशन ऑन करते हैं, अपना MC नंबर डालेंगे, ये पासवर्ड, ये दोस्तों मेरा है, मैंने अपना डाला हुआ था। उसके बाद हम कर देंगे साइन इन, राइट। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, आपने जब ओपन किया है ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। स्टेप 2 में आप लास्ट में आएंगे एक्शन में आपको दिखेगा नीचे स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग पे क्लिक करना है। स्पॉन्सरिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे स्टेप 3। ये स्टेप 2 हो गया। अब दोस्तों आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, देखिए आपको सबसे पहले जो न्यू ज्वाइन है, देखिए अपलाइन, मैं अपलाइन था, ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर आ रहा है नंबर, मतलब कि जो मैं लगाऊंगा वो मेरे नीचे लगेगा। सबसे पहले अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उनका फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद उनका लास्ट नेम, मतलब जो सरनेम है वो हमको एंटर करना है, फिर उनकी डालनी है डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन आ रहा है को एप्लीकेंट। को एप्लीकेंट पे आपको कुछ नहीं करना, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि को एप्लीकेंट होता क्या है। को एप्लीकेंट होता है आपका नॉमिनी। अगर सपोज आप अपने नॉमिनी को ऐड ऑन कराना चाहते हैं, चाहे अपने फैमिली में मम्मी पापा, फैमिली वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी, आप उनको को एप्लीकेंट पे क्लिक करके उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB डाल के कर देना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे आप आ जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 के बाद आपसे मांगेगा वो हाउस नंबर, स्ट्रीट वार्ड, मतलब जो भी एड्रेस है उनका, वो यूपी या जहां से भी वो है उनकी वो डिटेल मांगेगा। ये डिटेल आपकी आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी KYC अप्रूव नहीं होगी। दोस्तों ये वो एक्सपीरियंस है जो मैं कर चुका हूं और मेरे को, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल करा है। KYC अप्रूव नहीं होगी अगर ये आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा, तो प्लीज केयरफुली इसको फिल करना है, राइट। उसके बाद देखिए आप देख रहे हैं जहां ऑप्शनल आ रहा है ना, अगर हम वहां पे नहीं भी कुछ डालेंगे तो चलेगा, राइट।
उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना जरूर पड़ेगा, और अगर उसका जो हमारे प्रोस्पेक्ट है उनका नहीं है तो आप अपना डाल सकते हैं दोस्तों। फिर आपको कर देना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे, स्टेप 5 आ जाएगा। स्टेप 5 में वो कहता है अब पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको डालना है, पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद आधार, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था ना कि हमको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं तो वोटर आईडी चाहिए, वोटर का आईडी नहीं तो पासपोर्ट चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उनका जो भी नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर, वो डालेंगे, और यहाँ पे हमको फ्रंट फोटो, उसकी फ्रंट फोटो पहले अपलोड करनी है, राइट। देन ये नंबर ऑटोमेटिकली जो आप यहाँ एंटर करोगे यहाँ ऑटोमेटिकली ले लेगा। देन यहाँ पे हम उसका क्या करेंगे, बैक फोटो अपलोड करेंगे। बैक फोटो अपलोड करने के बाद फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। अब आ जाएगा स्टेप 6। स्टेप 6 में आता है आपका केवाईसी अप्रूव। केवाईसी अप्रूव में क्या है, आईएफएससी कोड। आपका ये चीज ना आप देख लेना, जिसके भी डॉक्यूमेंट लेते हैं उसकी पासबुक पे या उसके कैंसिल चेक पे आईएफएससी कोड प्रिंटेड होना चाहिए, कुछ भी पेन से लिखा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज केवाईसी अप्रूव नहीं होगी। केवाईसी अप्रूव में आईएफएससी कोड, उसका जो भी बैंक है वो, ठीक है, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। माय फ्रेंड्स देखिए, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, बड़ी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, प्लीज याद रखना। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि फाइल को जेपीईजी में कन्वर्ट कर लेना। मेन जेपीईजी में फाइल अगर कोई चाहिए तो वो है पासबुक। फाइल आपकी जेपीईजी में होगी तभी यहाँ पे इजिली अपलोड हो जाएगी। माय फ्रेंड इजिली अपलोड हो जाती है जेपीईजी की फाइल, इसलिए उसको जेपीजी से या किसी भी फॉर्मेट से जेपीईजी में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे और कर देंगे। देखिए लास्ट आ गया अब रजिस्टर, बस यहाँ आपको रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। ये एक एग्जांपल लिया हुआ है कि बिक्की मेहदिया, यू हैव बीन सक्सेसफुली एनरोल्ड एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट, उनका एमसी नंबर आ गया, राइट। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं या जो भी आपकी ज्वाइनी है उनको शेयर कर देना है, और उनका फिर क्या करना है, वेलकम। उनका क्या करना है, वेलकम, क्योंकि उनको ऐसा आपको दिखाना भी पड़ेगा ना कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है, तो ये आपको उनको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गया फोन का तरीके का। अगर आपको किसी को भी डाउट हो ना, मैं ये वीडियो अपनी अपलोड करूंगा YouTube पे भी, मैं ये वीडियो आपको पर्सनली भी शेयर करूंगा, और थर्ड ऑप्शन आपको मैं पर्सनली भी सिखा दूंगा, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे कैसे होगा, राइट। फोन का मैंने आपको बता दिया बड़ा। अब देखिए फोन से भी ज्यादा इजी है लैपटॉप के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले जब हम गूगल पे डालते हैं modicare.com, कुछ इस तरीके की हमारी पिक्चर सामने आ जाती है। हमको टॉप पे ये कुछ ऑप्शन दिखते हैं, अबाउट अस, ज्वाइन मोदी केयर, साइन इन, प्रोडक्ट कैटलॉग और कॉन्टेक्ट अस। इसमें आप देखेंगे जैसे ही ज्वाइन मोदी केयर पे क्लिक करेंगे आपके नीचे आ जाएगा बिकम अ कंसल्टेंट, राइट। बिकम अ कंसल्टेंट पे क्लिक कर देना है। बिकम अ कंसल्टेंट पे क्लिक कर देना है, रिपीट कर रहा हूं, बिकम अ कंसल्टेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्लाइड कुछ आ जाएगी आपके सामने, गूगल कुछ ऐसा। बिकम अ कंसल्टेंट पे क्लिक करा, मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स, मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर होना चाहिए। उसके बाद करेंगे हम आई एक्सेप्ट और अपना एमसी नंबर। एमसी नंबर यहाँ किसका आएगा, जैसे मैं हूं, मैं अपने डाउन में किसी को लगा रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपना एमसी नंबर डाल दूंगा और मैं कर दूंगा नेक्स्ट। मेरा यहाँ नाम भी मेंशन आ जाएगा कि ठीक है हिमांशु सक्सेना आ गया। उसके बाद दोस्तों अगला आता है, फिर जब हम वो बिकम अ कंसल्टेंट की डिटेल करके नेक्स्ट कर देंगे, आएगा पर्सनल डिटेल। उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम मोबाइल वाला हमको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। को एप्लीकेंट अगर किसी को नॉमिनी बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कर देंगे नेक्स्ट, राइट। फिर हम जब नेक्स्ट करेंगे आप देख रहे हैं अब आ गया हमारे पास एड्रेस, जो हमने फोन से भी किया था, सेम फोन वाली डिटेल, अल्टरनेट नंबर, पर्सनल नंबर, ईमेल आईडी डाल के कर देंगे यहाँ पे भी नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद अब आता है आपके पास स्टेप 5, जो कि कहता है केवाईसी। दोस्तों सेम केवाईसी मतलब पैन कार्ड का सिर्फ नंबर चाहिए होता है, याद रखना है। इसमें ना पैन कार्ड का फोटो कभी अटैच नहीं होता, बट आपको फोटो लेने से ये क्लियर हो जाता है कि एटलीस्ट आपको सामने दिख रहा होता है, ठीक है। आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जो भी है वो डालना है। उसके बाद वो नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है और सेम फोटो, फ्रंट फोटो यहाँ अटैच करनी है, बैक फोटो यहाँ अटैच कर देंगे। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। और जब हम नेक्स्ट करेंगे अब हमारा क्या आ गया, केवाईसी के हो गया। अब आ गया हमारा एनईएफटी। एनईएफटी बैंक डिटेल मतलब कि कंसल्टेंट का नेम। ये दोस्तों देखिए याद रखना, कंसल्टेंट का नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर ये प्रिंटेड होना चाहिए।
ये प्रिंटेड होना चाहिए, ये पेन से लिखे ना हो। हाँ, प्रिंटेड के साथ अगर पेन से लिखे हैं एक्सेप्टेबल, प्रिंटेड के साथ पेन से लिखे एक्सेप्टेबल, मगर प्रिंटेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर। इसी तरीके से अकाउंट होल्डर का नेम, उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट करना है हमको और कर देना है। उसके बाद में वो जो जेपीजी वाली फाइल है पासबुक या कैंसिल चेक की, वो चूज फाइल करके वो हमको सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। और फाइनली इज लास्ट इज अ रजिस्टर। जब आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, अमित कुमार दिवाकर हैज बीन ज्वाइन करके उनका एमसी नंबर, ये डिस्प्ले लैपटॉप की है, इसने लैपटॉप का दिखाया, वहां मोबाइल की थी, सेम वही चीज आती है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना है और अपने ज्वाइनी अपने कंसल्टेंट को शेयर जरूर करना है। और फिर इनका भी क्या करेंगे हम, वेलकम। बस दोस्तों, वेलकम करना जरूरी होता है, क्योंकि कोई आपको जुड़ता है ना, देखिए याद रखना, पीपल्स डू नॉट ज्वाइन प्रोडक्ट या कंपनी। वेलकम इसलिए करना जरूरी है, पीपल्स ज्वाइन पीपल्स। वो किसी को नहीं जानता, वो मोदी केयर के बारे में भी नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो उसने ज्वाइन नहीं किया। उसने सिर्फ ज्वाइन किसको किया, हिमांशु को किया। उसने ज्वाइन किसको किया, मोनिका मैम को किया। उसने सिर्फ ज्वाइन किसको किया, विनय मैम को किया। उसने ज्वाइन किसको किया, श्वेता मैम को किया। उसने ज्वाइन किसको किया, श्वेता जो राय मैम है उनको किया। उसने किसको ज्वाइन किया, राजीव सर को ज्वाइन किया। तो दोस्तों आपको बताऊं, ये बिजनेस विश्वास का बिजनेस है। जब तक वो बिजनेस को समझता है ना, उससे पहले वो सिर्फ आपको जान रहा होता है। तो इसलिए वेलकम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब देखिए, ये सब कुछ मैंने सिखा दिया। अब वक्त आपके पास है, वक्त आपका है, या तो सोना बना दो या सोने में गुजारो। सिखाना मेरा काम है। देखिए, जितना मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ सीखने का शौक है, लेकिन मेरे अंदर एक ललक है कि मैं सीखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो सक्सेस होना है, सीखने की ललक रखनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो सीखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, जो जानता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। हर सैटरडे हर कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगर हम मेहनत ना करें और उसके बाद हम ये कहना कि हमें सपोर्ट नहीं मिली, तो शायद ये कहना हमारे लिए गलत होगा। क्योंकि मैंने बहुत से अपने कंसल्टेंट हैं जिनको ज्वाइन कराया, मैंने यही सुना, अरे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, अरे कोई कुछ हेल्प नहीं करता डॉक्यूमेंट लगवाने के बाद। लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अगर आप मेरे साथ हैं, और मैं सीरियसली बोलूँ ना, जितने अभी मेरे यहाँ पार्टिसिपेंट, मेरे लीडर, मेरे अचीवर यहाँ पर है ना, अगर आप उन सबके साथ है ना दोस्तों, इस बिजनेस का प्यार, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले रिसर्च करके ही ज्वाइन किया। और सीरियसली बोल रहा हूँ, आज तक मुझे इस बिजनेस के अंदर ना, जितना भी आपके सामने मेरे राजीव सर, जो कि अभी सबसे जीबीडीटी की रैंक पर हैं, जो मेरे रिश्ते में मामा जी भी लगते हैं, आज तक उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट करी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो 8 साल की नौकरी में मेरे को वो कंपनी के मालिक ने भी हेल्प नहीं करी, मतलब सिखाने की कोशिश नहीं करी, जो मैं यहाँ सीख गया माय फ्रेंड्स। जो मैं यहाँ सीखा वो सिर्फ किस लिए कि मेरे को सीखने की ललक थी, और मामा जी ऑलवेज रेडी थे, राजीव सर ऑलवेज रेडी थे, मेरी अपलाइन ऑलवेज रेडी थी सिखाने के लिए। तो दोस्तों सब तैयार हैं, क्योंकि वो सक्सेस हो चुके हैं, उनका विजन क्लियर है, वो सपने देखे थे और वो सपने सच कर चुके हैं, और वो आपके पूरे करने के लिए तैयार है। लेकिन आपके सपने, आपका परिवार आप ही चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे। दोस्तों रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मगर काम आपको ही करना पड़ेगा। वो रास्ता दिखा सकते हैं मगर काम आपको ही करना पड़ेगा माय फ्रेंड। तो दोस्तों अब ये हुआ, थैंक यू सो मच। देखिए बड़ा शॉर्ट में बनाया था, होली का त्योहार है, ज्यादा समय अभी भी मैं ले लिया। मेरी आदत है कि मैं जब तक सामने वाले से उसको पॉजिटिव, उसको पूरा क्लियर ना कर दूं, तब तक मैं हटता नहीं। बेशक मेरा टाइम कितना लग जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मुझे तो करना है, करना है, करना है। मुझे तो करना है, करना है, करना है, और कराना है, कराना है, कराना है। तो माय फ्रेंड्स देखिए, मैं तैयार हूँ, जोश पूरा है, जोश आप में भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ।